नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जल्दी ही लागू होने वाली है। इसका एरियर भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मुझे कमेंट आई थी मेरे एक सब्सक्राइबर की। उन्होंने मुझे उनके पिताजी की जितनी बेसिक पे थी उसके हिसाब से उनके माताजी को जो फैमिली पेंशन मिलती है, ठीक है, वो कितनी मिलेगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। तो वो इस सवाल में ये जानना चाहते हैं कि थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो उनके माताजी को जो फिलहाल पेंशन मिल रही है उससे बढ़कर कितनी ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद एरियर कितना मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं, या फिर उनको जो उनके पिताजी की खुद की बेसिक पे थी वो कितना बढ़कर और उनको खुद की जो पेंशन मिल रही थी वो कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। ठीक है, जो फैमिली पेंशनर्स है वो बहुत परेशान हो रहे हैं या फिर वो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद उनको क्या कर्मचारियों की तरह बेनिफिट्स मिलेंगे या फिर नहीं, उनकी पेंशन में कितना इजाफा होगा। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाला हूं। और पहले मैं आपको जो कमेंट आई थी उसको पढ़ के बता देता हूं। मेरे सब्सक्राइबर ने थोड़ा सा उनके नाम और जो उन्होंने कमेंट की थी उसको थोड़ा सा गुप्त रखने को बोला है, तो मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लूंगा। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये बताया मुझे कि इस जानकारी पर वीडियो बनाइए। उन्होंने मुझे बेसिक पे दी है उनके पिताजी की, उस आधार पर हमें कैलकुलेशन करके ये जानकारी उनको देनी है कि उनके माताजी को फिलहाल जो बेसिक पेंशन मिल रही है उसके हिसाब से थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो उनको कितना पेंशन बढ़ेगी या एरियर कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया है कि उनके पापा बीएसएनएल में टीटी पोस्ट पर थे। 31 मार्च 2018 में रिटायर हुए और उन्हें उस टाइम पे बेसिक पे जो मिल रही थी 22,580 रुपये मिल रही थी। 7 जुलाई 2021 को उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनको फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो गई जो कि उनकी माताजी को मिल रही थी। ठीक है, और वो शुरू हुई मार्च 2025 से। ठीक है, अभी जिसका बेसिक पेंशन है, जब उनको पेंशन मिली तो बेसिक पेंशन मिल रही थी उनको 6774 रुपये यानी कि 6774 रुपये मिल रही थी। उसके बाद अभी 2026 चल रहा है यानी कि अब आज के टाइम पे उनको मिल रहा है 22,571 रुपये। ठीक है, जो उनको पेंशन मिल रही है। तो उन्होंने पूछा है कि भैया इसके बारे में मुझे कुछ बताइए, कुछ कैलकुलेशन करके बताइए कि मेरी कितनी क्या मेरे माताजी की जो पेंशन फिलहाल बेसिक पेंशन मिल रही है कितना बढ़ेगी। ठीक है, उन्होंने पूरी जानकारी मुझे दे दी है यानी कि बेसिक पे भी बता दी, तो उस आधार पर यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाला हूँ। कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर लिया है और बस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या यहाँ पर कितनी क्या उनको बढ़ेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर एक सब्सक्राइबर की बात नहीं है भाई साहब, यहाँ पर जो भी फैमिली पेंशनर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो थर्ड पीआरसी लागू होने पर उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उनको इस वीडियो के माध्यम से, इस कैलकुलेशन के माध्यम से ये जानने में हेल्प होगी कि उनकी बेसिक पेंशन, बेसिक फैमिली पेंशन कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, तो भैया तो भाई साहब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बात आती है, उन्होंने हमें बेसिक क्या दिया है, यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट है उन्होंने हमें बेसिक दिया है 22,580 रुपये। उनके जो पिताजी थे वो रिटायर हुए उससे जस्ट पहले की उनकी बेसिक सैलरी थी 22,580 रुपये। ठीक है, यानी कि पुरानी बेसिक पे जो उनको मिल रही थी। ठीक है, इसी हिसाब से हमें न्यू बेसिक पे निकालनी है, इसी हिसाब से हमें उनकी फैमिली पेंशन निकालनी है या फिर उनकी खुद की पेंशन कितनी मिल रही थी उनको वो भी निकालना है। क्योंकि यहाँ पर मामला थोड़ा सा पेचीदा है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। यानी कि पहले तो उनको 2017 की इफेक्टिव डेट जब थर्ड पीआरसी लागू होने वाली थी यानी कि 2017 से लागू होने वाली थी, तो उसकी इफेक्टिव डेट के बाद वो कब तक यहाँ पर कर्मचारी रहे उसकी हमें निकालनी है। ठीक है, और उसके बाद उनकी नई बेसिक पे निकालनी पड़ेगी, फिर उसका एरियर भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब वो मार्च 2018 में रिटायर हुए वहां से लेके मार्च 2018 से लेके 7 जुलाई 2021 तक की यानी कि 40 महीनों की हमें सैलरी का अंतर निकालना है और उसके साथ ही एरियर भी निकालना है। ठीक है, फिर यहाँ से वो 7 जुलाई 2021 में एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, उसके बाद उनके माताजी को उनकी पेंशन मिलना शुरू हो गई जिसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। 2021 से लेकर 2025 के बीच में जो उनको फैमिली पेंशन मिल रही थी उसका अंतर निकालना है, यानी कि पुरानी फैमिली पेंशन और नई फैमिली पेंशन कितनी बनती है उनकी, उसके बीच में उनको पैसा कितना बढ़ा वो निकालना है और साथ में उनका एरियर भी निकालना है। तो ये सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई पीआरसी लागू होती है तो डीए मर्जर होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, डीए मर्जर कौन सा होगा? क्या 236.8% जो फिलहाल चल रहा है वो मर्जर होगा, या फिर इफेक्टिव डेट 2017 के टाइम पे जो आईडीए था वो मर्जर होगा? तो भैया यहाँ पर जो इफेक्टिव डेट का आईडीए था उस टाइम डीए जो चल रहा था वो मर्जर होगा, यानी कि 2007 से लेकर 2017 के बीच वाला डीए। तो डीए कितना था? 119.5% डीए था। ठीक है, ये डीए मर्जर हो जाएगा किसमें? 22,580 में। अभी हमें क्या करना है? 22,580 का 119.5 निकालना है, यानी कि 22,580 का 119.5% कितना होता है? 26,983 रुपए। ठीक है, अभी 26,983 रुपए क्या है? 119.5% डीए है 2017 के टाइम पे। तो मतलब उनके पिताजी को कितना मिल रहा था उस टाइम पेमेंट? 22,580 प्लस आईडीए जो डीए मिलता है 26,983 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर 49,563 रुपए उनके पिताजी को मिल रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पर बात आती है, कर्मचारियों ने 2017 के टाइम पे फिटमेंट की मांग की थी कि अगर थर्ड पीआरसी अगर आप लागू करते हो बीएसएनएल मैनेजमेंट से, तो आपको लागू करना है 15% फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी। अभी यहाँ पर भले ही सरकार चाहे तो 0% कर सकती है, 5% कर सकती है, 10% कर सकती है, लेकिन 15% की डिमांड है। तो मैंने 15% के हिसाब से कैलकुलेशन किया, अगर आपको 15% फिटमेंट मिलता है तो अभी हमको क्या करना है? इन दोनों का जोड़ जो 49,563 रुपए हुआ था, इसका 15% निकालना है। ठीक है, तो 49,563 का 15% कितना होता है? 7434 रुपए, यानी कि 7,434 रुपए 15% निकला। ठीक है, तो ये तो उनको उस टाइम मिल रहा था पेमेंट, लेकिन अभी हमें नई बेसिक पे निकालनी है। तो क्या करना होगा? पुरानी बेसिक पे, उसके बाद 2017 के टाइम वाला 119.5% यानी कि 26,983 रुपए, और जो 15% फिटमेंट फैक्टर कर्मचारी जिसकी मांग कर रहे हैं 7,434 रुपए, इन तीनों को जोड़ लेना है, यानी कि इन तीनों का जोड़ कितना आएगा? 56,997 रुपए, यानी कि 57,000 के करीब आ रहा है। और ये कब होगा? ये क्या चीज है? ये है नई बेसिक पे है। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी आफ्टर थर्ड पीआरसी, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी जो पुरानी बेसिक पे 22,580 थी, तो थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी, उसके बाद 56,997 रुपए बन जाएंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली करीब करीब 57,000 के करीब। ठीक है, तो ये आपकी न्यू बेसिक पे बन गई है। अभी यहाँ पर पुरानी बेसिक पेंशन, फैमिली पेंशन भी निकालनी है हमें। माताजी की जो नई फैमिली पेंशन है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी कि माताजी को जो फैमिली पेंशन कितनी मिल रही थी उस टाइम? बेसिक पेंशन कमेंट में मैंने आपको बताया था 6,774 रुपए उनको बेसिक मिल रहा था, पेंशन मिल रही थी। ठीक है, इसके आधार पर हमें थर्ड पेयर से अगर लागू 2017 से हुआ है, यानी कि इफेक्टिव डेट है, तो कितना बढ़ना था, इनकी बेसिक पेंशन कितनी बढ़नी थी वो निकालनी है। देखिए देखिए, क्योंकि माताजी को पिताजी की बेसिक पे का 30% मिलता है। ठीक है, यानी कि आपको जो पेंशन है वो 30% ही मिलती है, जो तो शुरुआत के 7 सालों तक उनको 50% तक मिलता है पेंशन, फिर 30% हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुरानी बेसिक फैमिली पेंशन 6,774 रुपए थी। तो नई बेसिक फैमिली पेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नई बेसिक पेंशन निकालनी है तो हमें पुरानी बेसिक पे का नहीं, नई बेसिक पे यानी कि 56,997 का 30% निकालना है। तो कितना निकल कर आएगा? 56,997 का 30% 17,100 रुपए निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 17,100 रुपए आपकी माताजी को मिल रहे हैं, यानी कि मिलेंगे थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, यही रहेगी आपकी फैमिली पेंशन। ठीक है, आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमें क्या करना है? पुरानी जो बेसिक फैमिली पेंशन थी, यानी कि 6,774 रुपए को माइनस करना है 17,100 में से, तो कितना अंतर निकल कर आएगा? 10,326 रुपए। तो मतलब थर्ड पेयर से अगर लागू नहीं हुई है अभी तक, तो आपको पिछले 15 सालों मतलब 15 साल, ये 44 महीने हुए सर। ठीक है, फैमिली पेंशन के लिए 44 महीने, यानी कि 2021 में एक्सपायर होता है, 2021 के बाद 2025 तक 44 महीने होते हैं। तो ये 44 महीने में आपको 6,774 के हिसाब से फैमिली पेंशन मिली है, और अगर थर्ड पेयर से लागू हो जाती तो 17,100 रुपए मिलती, यानी कि 10,326 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे हर महीने के आपको फैमिली पेंशन के रूप में। ठीक है, ठीक है। अभी एरियर की बात करें कैलकुलेशन की, तो देखिए पिताजी का एरियर जनवरी 2017 से जुलाई 2021 तक मिलेगा आपको, क्योंकि पिताजी जिंदा कब तक थे? 2021 तक। इफेक्टिव डेट भले 1/1/2017 है, वो रिटायर
1/1/2017 के बाद रिटायर हुए मार्च 2018 में, यानी कि 15 महीनों के बाद रिटायर हो गए। उसके बाद जो 40 महीने हैं, यानी कि मार्च 2018 से लेके अप्रैल 2018 से लेके 2021 तक जो 40 महीने बनते हैं, इसका एरियर उनको खुद की पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, यानी कि देखिए पिताजी जनवरी 2017 से मार्च 2018 तक नौकरी पे थे। ठीक है, यानी कि नौकरी कर रहे थे। उसके बाद फिर जुलाई 2021 तक पेंशनर रहे। ठीक है, उसके बाद एक्सपायर हो गए। उसके बाद फैमिली पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई, यानी कि 44 महीने तक 2021 से लेकर 2025 तक 44 महीनों तक आपको फैमिली पेंशन मिल रही है। ठीक है, मिलेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी। ठीक है, भले वो शुरू 2025 में हुई हो। ये जो एरियर की बात करें तो आपको अनुमानित एरियर आपको मिलेगा 4.5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में। ठीक है, अभी माता जी के एरियर की बात करें तो ये जो एरियर है नौकरी के दौरान वाला 15 महीने का, और उसके बाद पेंशनर रहे मार्च 2018 यानी कि अप्रैल 2018 से लेकर 2021 तक का एरियर 6 लाख के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है, और माता जी के एरियर की बात करें, यानी कि जब फैमिली पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई 2021 से 2025 तक की, जुलाई 2021 में पिताजी एक्सपायर होने के बाद माताजी को जो पेंशन मिल रही थी उसका अंतर अगर देखें तो मासिक अंतर कितना निकल कर आया है, 12,000 से 15,000 के बीच में। ठीक है, तो ये जो 44 महीने का बकाया है, ये जुलाई 2021 से मार्च 2025 तक का 44 महीने इंटू 13,000 रुपये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो 44 महीने इंटू 13,000 अगर करते हैं, ठीक है, 44 इंटू 13,000 रुपये करते हैं तो इज इक्वल टू कितना निकल कर आता है, 5,72,000 के करीब निकल कर आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपको जो फैमिली पेंशन के रूप में जो एरियर मिलेगा 5,72,000 मिलेगा। अगर इन सबको कैलकुलेट किया जाए, यानी कि जो पहले का जब नौकरी पे थे 15 महीने का जो अंतर निकल कर आ रहा था, तो ये जो अंतर है यही एरियर के रूप में मिलेगा आपको। तो ये जो अंतर है ये 4.5 लाख रुपए था। उसके बाद 40 महीने जब पेंशनर रहे उसका अंतर था 6 लाख रुपए। उसके बाद जब वो आपको जो फैमिली पेंशन मिलनी थी तो 12 से 13,000 पर महीने मिलना था, उसके हिसाब से 44 महीनों का बनता है 5,72,000 रुपए। तो ये जो राशि हो जाती है ये सारा मिलकर मतलब कितना एरियर मिलना चाहिए, 10 से 12 लाख के करीब आपका एरियर मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पर थोड़ी सी एक बात आती है कि जो आपको डीए ऑलरेडी मिल गया था उस टाइम पे वो काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10 से 15 लाख के बीच की राशि है तो डीए कट जाने के बाद समथिंग 8 से 9 लाख रुपए या फिर 10 लाख के करीब आपको एक मुश्त मिलेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल अपडेट थी, पूरी कैलकुलेशन सहित मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। ठीक है, और सभी फैमिली पेंशनर्स को इस बात का जवाब जरूर मिल गया होगा। ठीक है, इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अगर उनकी जो फैमिली पेंशन कुछ इसी प्रकार होगी, यानी कि इनकी 22,500 थी, अगर आपको आपकी फैमिली पेंशन 10,000 है, 20,000 है या 30,000 है तो उसके हिसाब से यही नियम रहेगा कैलकुलेशन का। ठीक है, आप भले ही आपकी फैमिली पेंशन 40,000 है या फिर 10,000 है तो नियम यही रहेगा। ठीक है, भले ही सरकार देखिए यहाँ पर 15% पेमेंट फैक्टर के हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। अगर सरकार 0 देती है, 5 देती है, 10 देती है तो भी यही नियम रहने वाला है पेंशन कैलकुलेट होने का। ठीक है, तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड आपकी क्या डाउट क्वेश्चन वगैरह है, मुझे जो भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।